अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ चिकन स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी शेयर करूँगी। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, 1 कप बंद गोभी है, 1 कप ही गाजरें हैं और आधा कप शिमला मिर्च है, 1 बड़े साइज़ का प्याज है और 1 कप चिकन है जिसको बॉईल करके मैंने श्रेड कर लिया है। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं और शिमला मिर्च जो है वो मैंने हाफ़ कप ली है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून जो हैं वो ऑयल के लिए हैं और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है। 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे और अब इसमें श्रेडेड चिकन ऐड करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही भून लेंगे। और अब इसमें प्याज ऐड करेंगे। सब्जियां भी इसमें ऐड नहीं करनी हैं, वो आगे जाके इसमें ऐड करेंगे। 1 मिनट तक मैंने प्याज को इसमें डाल के भून लिया है। अब सब्जियां इसमें शामिल करेंगे और इस टाइम पे जो फ्लेम है वो इसका हाई कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे अब सब्जियों को हम लोगों ने नहीं पकाना है, हाई फ्लेम पे इनको पकाएंगे ताकि इनका पानी भी ड्राई हो जाए और इनका क्रंच ना ख़त्म हो। तो 2 से 3 मिनट तक इनको भी हाई फ्लेम पे पका लेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें सिरका ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस है और 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। इनको भी अब मिक्स कर लेते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अब मैं इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर रही हूँ। इसको मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ, लेकिन आप जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बारी है इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने की। 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून ही पिसी हुई काली मिर्च है और 1 टीस्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च है। अगर आपके पास ये है तो आप डाल दें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे रेड चिली पाउडर या चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही इसमें मैंने चिकन पाउडर का ऐड किया है। ये भी टोटली ऑप्शनल है, मैं इसको मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ। स्टफिंग तैयार हो गई है, फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और इसको आप ठंडा कर लेते हैं और रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून मैदा लिया है और इसमें पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लिया है और साथ ही यहाँ पे रोल्स की शीट्स हैं। अच्छा, कुछ शीट्स मैंने निकाल ली हैं और जो कुछ शीट्स हैं उनको मैंने कवर करके रख दिया है ताकि वो ड्राई ना हो। ड्राई जब हो जाएंगी तो फिर वो सही तरह से रोल बनेंगे नहीं, इसलिए इनको कवर करके रखना ज़रूरी है। तो एक रोल मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने देखें रोल किस तरह रखा हुआ है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के मैंने जो स्टफिंग है वो ऐड की है। इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे और इसकी दोनों साइड्स पे जो पेस्ट हमने तैयार किया है वो लगाएंगे। एक मैं तरीका आपको ये बता रही हूँ किस तरह हम लोग रोल बना सकते हैं और एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊँगी, फिर आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से रोल तैयार कर सकते हैं। देखें, पेस्ट अच्छी तरह से लगा दिया है हमने सारी तरफ और इसको आप दोनों साइड से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और बस फिर इसको एंड पे आके प्रेस कर देंगे। तो देखें कितना आसान है इसको बनाना। तो बाकी के रोल्स भी सेम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। इस तरीके से भी रोल्स बनाना बहुत आसान है। तो शीट पर सबसे पहले पेस्ट लगा लेंगे। 3 साइड्स पे मैंने इसके पेस्ट लगाया है और एक साइड पे नहीं लगाया। तो जिस साइड पे पेस्ट नहीं लगाया उस तरफ फिलिंग को रखेंगे और फिर दोनों साइड से शीट को थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। ये तरीका भी बहुत आसान है रोल्स बनाने का और जो मैंने आपको पहले बताया है वो भी बहुत आसान है, लेकिन आप लोगों को इसमें से जो भी ज़्यादा आसान लगे उस तरीके से आप रोल्स तैयार कर सकते हैं। तो एंड पे थोड़ा सा और इस पे पेस्ट लगाएंगे और फिर इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये जो है अच्छी तरह से इसको भी हमने बंद कर लिया है और फ्राई करते हुए इसकी जो फिलिंग है वो भी बाहर नहीं निकलेगी।
सारे रोल्स तैयार हो गए हैं। अब इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लेंगे। अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग नहीं है तो आप जो एयर टाइट डिब्बे मिलते हैं उसमें भी डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। 2 बैग्स में मैंने इनको डाल लिया है और जो बाकी के रोल्स हैं वो मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। ऑयल को मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है और इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। तो रोल फ्राई हो गए हैं, इनको अब निकाल लेते हैं और फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।